सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से यानी कि नवीन नागपाल की तरफ से नमस्कार। आज की मेरी वीडियो का संबंध हमारे देश की राजनीति से है। जैसे कि आप सबको पता है कि मार्च और मई के बीच में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं हमारे देश में। हर आदमी की जुबान पे यही है कि भाई किसको वोट डाला जाए। इसी के संबंध में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ हमारे देश के नागरिकों को, आप सबको जागरूक करने के लिए। सो अगर अब हम बात करते हैं कि अगर आप वोट डालते हो आम आदमी पार्टी को, सो वो आपका वोट व्यर्थ जाने वाला है। उसका मैं आपको रीज़न भी देता हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर ये नई पार्टी है और पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है, सो ये 70 से लेके 75 सीटें जीत जाएगी, क्योंकि 300 सीटों पे लड़ रही है इलेक्शन। उससे क्या होगा, ये भाजपा का जो विजयी रथ है वो रोक देगी, क्योंकि कांग्रेस की तो कंडीशन पहले से ही बहुत खराब है। ऐसे में क्या होगा कि दो मेजर पार्टीज बीजेपी 160 और 170 के बीच में रुक जाएगी और कांग्रेस 100 और 110 के बीच में रुक जाएगी। उससे क्या होगा, उससे और आम आदमी पार्टी जिसके पास 70 से लेके 75 सीटें हैं वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं देने वाली। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि दिल्ली में हुआ, वहां पे मेजोरिटी में रही बीजेपी और सरकार बना ली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। सो इसी की जो आशंका जताई जा रही है कि ऐसा ही लोकसभा में हमारे देश में होने वाला है, कि ये सब बीजेपी को, श्री मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। और इसमें सबका सबका हाथ है। विदेशी मिशनरीज, फोर्ड फाउंडेशन, अमेरिका, यूरोप, वो नहीं चाहते कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी को रोकने के लिए सब किया जा रहा है। और इसमें हमारी मीडिया भी मुख्य जो एक भूमिका निभा रही है, और वो केजरीवाल को सकारात्मक रूप से दिखा रही है और मोदी जी को नकारात्मक रूप से। और इसके पीछे मतलब साफ है कि अगर देश ही विकसित हो गया तो उनके पास दिखाने को खबर नहीं रहेंगी और बिजनेस उनका बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। इसी और मैं एज इंडिपेंडेंट वोटर बात करता हूँ कि हम सब ने गुजरात देखा है कि गुजरात को तरक्की की ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। और अगर हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं गुजरात को हमारे देश के अलग राज्यों से, दूसरे राज्यों से, तो गुजरात का किसी से कोई मुकाबला नहीं। गुजरात बहुत ही ऊपर पहुंच चुका है तरक्की के मामले में। मोदी जी ने कर दिखाया है। और मोदी जी एक विकास पुरुष के रूप में उन्होंने अपनी इमेज बना चुके हैं और देश के 7वें सबसे सम्मानीय नेता के रूप में, जो कोई भी नेता उनके आसपास भी नहीं है, माने जाते हैं। एज ए इंडिपेंडेंट वोटर हमें, जो अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे, हम तरक्की की राह पे आगे बढ़े, तो हमें चाहिए कि मोदी जी को वोट डाला जाए। मोदी जी ने कर दिखाया और हम उन पे दांव खेल सकते हैं। और रही बात दूसरे, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जी और हमारा राहुल गांधी जी कांग्रेस की तरफ से, तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिनके दम पे वो हमसे वोट ले। ये हम पे निर्भर करता है दोस्तों कि जाग जाओ, देश बचाओ, मोदी जी को लाओ। मैं जो बात कर रहा हूँ कि एक तथ्यों पे आधारित, जो कि फैक्ट है, कि जैसे कि हम महाभारत की बात करते हैं कि आपको पता है कि दुर्योधन ने जीतने के लिए दाम खेला था और कर्ण को समर्थन दिया था कि वो अर्जुन को हरा सके। सेम इमेज वो आज की महाभारत, जो कि इलेक्शन, जो कि राजनीति में हो रही है, कि मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए जो खेल खेला जा रहा है कांग्रेस और आप। और जैसे आप सबको पता है कि जैसे कि गंगाधर और शक्तिमान एक है, वैसे ही आप और कांग्रेस एक हैं। और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इलेक्शन में उतरे तो हमने उन्हें दिया कि झाड़ू दिया कि आप आंगन साफ करो, और आंगन साफ किए बिना ही वो घर में आ गए। कुछ भी नहीं बदला, नवंबर दिसंबर से लेके अब तक कुछ भी नहीं, ज्यों का त्यों है। वो घर में आ गए बिना आंगन साफ किए। दोस्तों, बी केयरफुल while choosing your leader, while choosing your prime minister. You should go for better option. As I suggest, Modi is the best.
बात करते हैं कि दिल्ली में कुछ भी नहीं बदला और वहां पे मेजोरिटी में रह के बीजेपी को ओपोजिशन में बैठना पड़ा है, और ऐसा ही सेंटर में होने वाला है। सो मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, आपको वोट उसी पार्टी को डालना चाहिए जो कि हमारे देश को तरक्की की राह पे ले जाए। और ऐसा अगर कोई कर सकता है तो जो एज ए इंडिपेंडेंट वोटर, जो मुझे लगता है मोदी जी ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्षमता है, उनके पास वो टेक्निक्स हैं जो उन्होंने गुजरात में कर चुके हैं, वो हमारे देश के लिए भी कर सकते हैं। सो मेरे दोस्तों कि जागो, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। और इन मीडिया की जो ये सकारात्मक रूप से दिखा रही है केजरीवाल जी को, ये सब टोपी पहन के आपको टोपी पहनाई जा रही है, और ये सब मिली जुली है, जो सब मिला जुला हुआ है, आपको सब जो दिखाया जा रहा है वो सब फेक है। सो जो मेरे कहने का आश्रय है कि मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो अगले 5 साल में हम बहुत कुछ कर जाएंगे। अगर आप फिर अपनी आंखों पे पट्टी बांध के आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हो तो वो 70 या 75 सीटों पे जीत रही है, तो उससे क्या होगा, वो विजयी रथ रुक जाएगा बीजेपी का, और वो कांग्रेस से मिलके और सीपीएम वामपंथी जो कि अदर समाजवादी पार्टी, उनके साथ मिलके सरकार बना लेंगे। तो उसके बाद वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहेगी कि सरकार तो बनानी है, अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो साफ हो जाता है कि बीजेपी जीत जाएगी। अगर बीजेपी को आम आदमी पार्टी सपोर्ट देती है फिर तो सही है, सही तो होगा ही। अब क्योंकि कांग्रेस से सब निजात पाना चाहते हैं, हम सब कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस ने बहुत ही करप्ट राजनीति की है अब तक। सो मेरे देशवासियों, जाग जाओ कि ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी दोबारा से कांग्रेस के साथ मिलके सरकार बना ले और हमें पछताना पड़े। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। सो उससे क्या होगा, आम आदमी पार्टी इलेक्शन में अगर सीटें जीतती है तो वो कांग्रेस की मदद से सरकार बनाती है। एज ए प्राइम मिनिस्टर संसद में जाएंगे, वहां पे केजरीवाल जी कहेंगे कि मैं भ्रष्टाचार विरोधी कानून पारित करना चाहता हूं, एंटी करप्शन बिल, बट वो नहीं पारित हो पाएगा क्योंकि उनके सरकार बनाने वाली जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, वामपंथी, कांग्रेस, वो सभी करप्ट हैं। तो उससे क्या होगा, वो हमारा देश अगले 5 साल में बदतर से भी बदतर हो जाएगा। वो हम पछताएंगे कि हमने क्या कर दिया। अब भी हमारे पास मौका है, जाग जाओ, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। मोदी जी को देश में लाओ, देश बचाओ। सो जो की तस्वीर बन रही है सब मोदी जी को रोकने के लिए है। सो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम चाहते हैं अमेरिका से मुकाबला करना, अमेरिका चाइना के बराबर तरक्की करना, तो व्हाट आई सजेस्ट, मोदी जी इज द बेस्ट। सो इतना कहने के बाद मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा कि मोदी लाओ, देश बचाओ। अगर मोदी जी देश का पीएम बनने से रह गए खाली तो नहीं रुकेगी देश की बदहाली। सो इतना कहने के बाद मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। जय भारत, जय हिंद, जय मोदी।